हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, कोयला। ये वो कोयला नहीं है जो खदानों से निकलता है। ये वो कोयला नहीं है जो भट्टी और अंगूठियों में सुलगता है। ये कोयला है एक जीता जागता जिस्म, जिसके सिर के बाल से लेकर पांव का एक एक नाखून तक कोयले की तरह स्याह है। बिल्कुल काला, आबनूस की तरह काला। और रात भी काली होती है, जो काले कारनामों के लिए वरदान होती है, क्योंकि उस वक्त काली सड़क पर खामोश होती है। और कुछ लोग जो खामोश होते हुए बोलते हैं, उनकी आंखों की सुर्खी बोलती है। उनके बदसूरत चेहरे के वे भाव बोलते हैं, जिनके चप्पे चप्पे पर मौत वास करती है और दिल में भरी आग जैसे सबको दहकाकर बना देना चाहती है। कोयला, हमारी कारों को क्या हुआ? मेरी नई ओपेल एस्ट्रा, ये मैंने कल ही खरीदी थी। उफ। गैस के चूल्हे बंद करो और अंगीठियां जलानी शुरू करो, क्योंकि अब हमारे पास विभिन्न मेक के कोयले मौजूद हैं, जैसे मारुति 800 मेक कोयला, फिएट कोयला, स्टीम कोयला, एम्बेसडर कोयला। साड्डा की होएगा, मेरी टैक्सी कोयला बन गई। पुलिस के लिए यह आश्चर्यजनक खबर थी, बिल्कुल ऐसी जैसे ताजमहल बुराड़ी में आ खड़ा हुआ हो। हमें बत कमाल है, आग लगने पर भी कार की हालत ऐसी नहीं होती। फिर किसी ने आग लगते देखी भी नहीं। हमें बताइए सर, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? सभी कारें कोयला कैसे हो गई? तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? सॉरी। कालू कोयले वालों के पास। और कहाँ जाएंगे? इंस्पेक्टर चक्रोला की बुद्धि समझदारी के अखाड़े में चित हुई जा रही थी। मगर पटकिन के हाथों में था। राम सिंह, भट्टी में और कोयला डालो। प्रेशर गेज पर प्रेशर कम बन रहा है। कोयला का नया स्टॉक अगले स्टेशन से लेना है। वहां तक ट्रेन को इसी प्रेशर पर ले जाना होगा। ट्रेन की छत पर एक प्रेशर और आकूदा। अभी इतना कोयला होगा तुम्हारे पास कि स्टेशन पर खड़ी सभी रेलगाड़ियों को कोयले की कमी नहीं रहेगी। ट्रेन को गार्ड का सिग्नल मिल चुका था। अब आ गई थी वो ट्रेन जो अपने अंजाम के लिए पटरियों पर फिसलने लगी थी, क्योंकि दूसरे ही पल चढ़ चढ़ करता इंजन अपनी 8 बोगियों के साथ ऐसे छितराकर बिखर गया जैसे कुरकुरे बिस्कुट पर किसी हाथी का पाव पड़ गया हो। शू! ओह, ये क्या हो रहा है? उफ! उस हैरत अंगेज समाचार ने पूरे रूपनगर में सनसनी मचा दी। कल पार्किंग में खड़ी कारें कोयले में बदल गईं और आज पूरी ट्रेन कोयले में बदलकर बिखर गई। रूपनगर का नाम जल्दी ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला है। रूपनगर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला था या नहीं, यह कहना तो मुश्किल था, मगर मुसीबत शहर में आ ही चुकी थी। देखा, तुमने देखा अपनी ताकत को? तुम्हारे हाथों में ऐसी जबरदस्त शक्ति समा गई है कि कोयले की तुम जिस भी चीज पर हाथ रख दोगे तो वो चीज कोयला बन जाएगी। चाहे वो जिंदा चीज हो या मुर्दा, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, तुम्हारी हथेली के स्पर्श को पाकर हर चीज कोयला हो जाएगी। मैं आपका एहसानमंद हूँ शमशान भैरव। आपने मेरे जिस्म में भड़कती बदले की आग को पांव दिए, जमीन दी। आपने मेरे निर्बल शरीर को ऐसी शक्ति देकर उसे शमशान की राख के रूप में उड़ने से बचा लिया। आपने मुझे शिष्य बनाया, तो मैं भी आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप हुक्म करें शमशान भैरव। आपके आदेश पर मैं पूरी दुनिया को कोयला बनाकर आपके कदमों पर डाल दूंगा। अगर तू मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहता है तो मुझे एंथनी चाहिए, कोयले के रूप में चाहिए उसकी लाश। एंथनी मुझे कहां पर मिलेगा? कोयला का स्वर भी दहक उठा था। हर उस जगह पर जहां तू अपने बदले की आग को बुझाने पहुंचेगा, वो मुर्दा तेरा रास्ता रोकने जरूर आएगा। कोयला, यह मेरा विश्वास है। उसे मुर्दे के बारे में बताता चला गया शमशान भैरव। तो मुझे आज्ञा दें, अगर वो मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे कोयला का ढेर बनाकर आपके पास ले आऊंगा। तो फिर लो, ये तांत्रिक फंदा एंथनी की मारक शक्तियों को जकड़ लेगा ये फंदा। और अब तुम मेरे पास तभी आना जब एंथनी की लाश तुम्हारे साथ हो, अन्यथा हरगिज नहीं। मुझे तेरे जैसी आदमी की तलाश थी जिसकी आंखों में समाज के लिए नफरत हो और बाजुओं में उससे टकराने की ताकत। कोयले से भी ज्यादा सुलग उठी शमशान भैरव की आंखें। जिस काम का मेरी शक्ति पाकर लाशखोर न कर सकी, अब उसे कोयला करेगा। हाँ, नैना शर्मा को लाशखोर हालात ने नहीं बल्कि मेरी शक्तियों ने बनाया था, ताकि वो मुर्दे की लाश को ढूंढ कर खा जाए, मगर वो असफल हो गई। कोयला सफल होगा। लाशखोर के विषय में जानने के लिए एंथनी के 3 कॉमिक, लाशखोर, लाश बचाओ और 4 हत्यारे पढ़ लें। ये तीनों ही कॉमिक्स चैनल पर वॉइस मोड में ऑलरेडी अपलोड हैं। कृपया एंथनी की प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये तीनों कॉमिक्सें मिल जाएंगी।
उस रात एक शोले ने शहर को छुआ। शोले से छूकर उंगली का जो हश्र होता है, वही हश्र हुआ उस इमारत का। कोयले में बदल गई हरी भरी खूबसूरत इमारत। काली बदरंग दीवारों को देखकर इमारत में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति चौंक पड़ा। दीवारें, छत, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, सभी कुछ कोयले का हो गया। इट्स ओरिजिनल कोल। गृहिणी ने घबराकर दरवाजे को खोला तो वो भरभरा कर गिर पड़ा। ओह गॉड, उसे मत छुओ माला, उस पर लगा रहने तो ताला। कोयले का फर्श, ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाले लोगों और उनके सामान का वजन बिल्कुल भी ना सह सका था और ऐसे ढह गया था जैसे कोई लाश। भड़! बचाओ, मेरा हाथ पकड़े रहे। आतंक के पांव नहीं होते, वो एक जगह नहीं ठहरता। वो पारे की तरह जिधर जगह मिले उधर लुढ़कता चला जाता है, यहां वहां। इन घरों से ऐसी चीखें उठनी चाहिए कि मेरे कान दहल जाएं। पंच! कैसा आतंक मचना चाहिए, ऐसा आतंक मचना चाहिए कि मेरी भी आंखें हैरानी से फट जाएं। क्रंच! ऐसा मातम मनना चाहिए कि मेरा जिगर भी दाढ़े मार मार कर रो पड़े। उठ बेटी, उठ। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया इस शहर को? किसी की नजर खा रही है इसे? जलाओ इस कोयले को और मनाओ अपनी बर्बादी का मातम। इस बार इंस्पेक्टर चक्रोला ने वहां पहुंचने में जबरदस्त फुर्ती दिखाई और उसे नजर आ गया वह आबनूस। उस इमारत की छत से वह कौन शख्स जम करके भाग रहा है, यानी कि वह आदमी संदिग्ध है। इस समय मुझे ऐसी आदमी की तलाशी जो थोड़ा भी संदिग्ध हो। मुझे इसे किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। थार! इंस्पेक्टर चक्रोला को गोली चलानी ही पड़ी। गोली उसे लगी या नहीं इस बात का पता चक्रोला को इसलिए नहीं लग सका क्योंकि कोई चीख नहीं उभरी थी। कोयला वह मोड़ मुड़कर गायब हो गया था। कहां गया वो? उस आहट को सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ी थी वेनू। खट! घर में किसी की मौजूदगी की पूरी गारंटी उसे हो चुकी थी। जल्दी ही डोंट मूव, सख्त स्वर में उसने चेतावनी तो दे दी थी, मगर कोयला माने तब ना। वह तो मूव हुआ, लेकिन कोयला को देखते ही वेनू की आंखें इस तरह फैल गईं जैसे चोट करते ही गर्म लोहा फैल जाता है। तुम? बिजली की तरह घूमी कोयला की लात। हाँ मैं कोयला। उफ! मेरी टांग में गोली लगी है जिसे फौरन बाहर निकालना जरूरी है और बाहर कुत्तों की तरह पुलिस मेरी तलाश कर रही है। मेरे यहां से जाने तक तुझे बिल्कुल खामोश रहना होगा और तू खामोश रहे उसके लिए जरूरी है कि ये रिवॉल्वर तेरे हाथ में ना दिखे। तभी जोरदार ढंग से दरवाजा भड़बड़ाया गया, साथ ही एक गरजदार आवाज गूंजी। खट खट! पुलिस, दरवाजा खोलो। मैं इस रिवॉल्वर के साथ इस सोफे के पीछे मौजूद हूं। अगर तुमने पुलिस को मेरे बारे में कुछ बताया तो तुम्हारा और इस इंस्पेक्टर का काम वहीं पर समाप्त कर दूंगा। वेनू ने लाइट ऑन की और दरवाजा खोला। एक शैतान मुस्लिम पुलिस से बचकर भागा है। मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों कारों, रेल और आज कई इमारतों को कोयला बना देने में उसी का हाथ है। मैंने उसे इसी तरफ आते देखा था। यहाँ सब ठीक है ना? यस इंस्पेक्टर, इट्स ओके। इंस्पेक्टर चक्रोला के जाते ही, गुड गर्ल, तुमने अपनी मौत को टाल दिया, वरना मैं सचमुच तुम सबको गोली मार देता और उसके बाद भी मुझे कोई नहीं पकड़ पाता। और वह सूरत देखकर कोयला ऐसे उछला जैसे जमीन तपते तवे में बदल गई हो। तुम मुझे गोली नहीं मार सकते थे बीबी उर्फ ब्लैक बॉय उर्फ रवि कुमार। चेहरे पर विचित्र से भाव लिए पलट गई थी वेनू जैसे, और वह सूरत देखकर कोयला ऐसे उछला जैसे जमीन तपते तवे में बदल गई हो, जैसे आसमान अंगारे बरसाने लगा हो, जैसे हवा शूल चुभाने लगी हो। कोयला के काले और भद्दे होठों से सिर्फ यही एक शब्द निकला, तुम। अंधेरे को चीर कर जब तेज हवाएं चलती हैं, आसमान अनायासी गड़गड़ा उठता है तो वातावरण में मनुष्यत अपनी स्टैंप लगाने लगती है। दहशत की टांकें बटने लगती हैं। खड़ाक! उफ, कैसी बला का तूफान है। टिड्डे, जल्दी से खिड़की को बंद कर दे, कहीं हवा के तेज झोंकों से बोतल टेबल से लुढ़क कर टूट ना जाए। रूपनगर में ऐसा तूफान पहले कभी नहीं आया टाइगर। तूफान सिर्फ टाइगर के हाथों से पैदा होते हैं बेवकूफ। रूपनगर में कितने ही तूफान टाइगर के आने से ही आए हैं। अब नहीं आएंगे टाइगर, अब नहीं आएंगे। काव काव खड़ाक! कौन है ये? कौवा कहां से आया? कोई के घर में घुस आने का तो हम लोग एक ही मतलब समझते हैं, मनुष्यत। बिल्कुल ठीक मतलब समझते हो तुम प्रिंस के आने का, क्योंकि सब जानते हैं कि मौत से ज्यादा मनुष्य चीज दूसरी कोई नहीं होती। पहले आता है प्रिंस और तब आता है एंथनी गुंजाल्विस। था
धम आ, और एंथनी के साथ आती है मौत आ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की कॉमिक्स कोयला के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।